अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। अजमेर नगर निगम द्वारा शहर में हाउस टैक्स नहीं जमा करने वालों पर शिकंजा कसते हुए विभिन्न संस्थाओं से बकाया टैक्स के 4,30,857 रुपए वसूल किए। निगम की राजस्व अधिकारी नीलू गुर्जर ने बताया कि आयुक्त सुशील कुमार के निर्देश पर शहर के बड़े बकायादारों को नोटिस दिए गए, उसके पक्ष भी उनके द्वारा टैक्स जमा नहीं कराया जा रहा। ऐसे बकायादारों किस चीज के आदेश जारी किए गए, जिसके तहत नसीराबाद रोड पर टोरंटो शादी समारोह स्थल पर राजस्व अधिकारी पवन मीना के नेतृत्व में पहुंचे। यहां संस्था पर 1,69,000 बकाया समारोह स्थल के संचालक द्वारा मौके पर शादी समारोह होने का हवाला देते हुए टैक्स जमा करने में छूट मांगी, मगर निगम के दल ने उसकी एक न सुनी। मौके पर सीज की कार्रवाई से बचने के लिए संचालक द्वारा हाथों हाथ बकाया टैक्स जमा कर दिया गया। इसी प्रकार शगुन डायग्नोस्टिक द्वारा भी बकाया टैक्स जमा कर दिया गया। नसीराबाद रोड पर ही स्थित फर्नीचर की दुकान संचालक द्वारा टैक्स जमा करने में आनाकानी की गई तो निगम द्वारा उसे सीज कर दिया गया। जैसे ही दरवाजा पर सील चापड़ी की गई तो संचालक द्वारा हाथों हाथ नकद राशि जमा कर दी गई। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम धारा जो 130 थी उसके तहत नगरीय विकास कर जमा के लिए हमने नसीराबाद रोड पर स्थित 3 प्रॉपर्टीज को अक्टूबर माह में नोटिस दिए थे। उसमें टोरंटो पैलेस जो मैरिज गार्डन है वो था, शगुन डायग्नोस्टिक सेंटर और एचबी फर्नीचर हाउस था। इन तीनों को हमने नोटिस दिए। इनके द्वारा अभी तक पैसा जमा नहीं करवाया गया था, न किसी तरह का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया था। अतः आज इन पर सीजिंग की कार्रवाई आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार की जानी थी। सबसे पहले हमने टोरंटो पैलेस को सीजिंग के लिए पहुंचे, वहाँ उनके द्वारा कैश पैसा दे दिया गया। तो शादी भी थी इसलिए हमने उसको सीज नहीं किया। शगुन डायग्नोस्टिक द्वारा भी दे दिया गया था और एचबी फर्नीचर द्वारा भी मौके पर पैसा दे दिया गया है। अतः सीजिंग की कार्रवाई करने से पूर्व भी पैसा दे दिया गया। शादी समारोह के शुरू होते ही अजमेर में चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। चोर गिरोह दिन दहाड़े व बिना किसी डर के वारदात अंजाम देने में लगे हैं। ऐसी ही एक वारदात उन्होंने 9 नंबर पेट्रोल पंप के निकट टोरंटो पैलेस में अंजाम दी है, जिसमें वह शादी में आए एक महिला का पर्स चोरी कर ले गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। समारोह में कुर्सी पर बैठकर बातें कर रही महिला के पीछे एक युवक आया और पर्स उठाकर चलता बना। अजमेर के नसीराबाद रोड स्थित 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास टोरंटो विवाह समारोह स्थल पर एक सगाई समारोह के दौरान एक महिला का एक युवक ने बैग पार कर लिया। बैग में 15 से 20 हजार की नकदी सहित जरूरी कागजात थे। अलवर गेट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। जब महिला ने बाद में बैग को तलाश किया तो नहीं मिला। इस पर समारोह स्थल के सीसीटीवी चेक करने पर पता चला कि एक युवक पीछे से आया और जब वह बातों में व्यस्त थी तो बैग उठाकर चलता बना। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान पर पलटवार किया है। जोशी ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी और सभ्यता का गुलाम हूं। विभाग में या किसी पार्टी विषय पर मेरे पास भी असहमति का अधिकार है। यदि किसी मंत्री या विधायक को किसी विषय पर कोई परेशानी है तो मुख्यमंत्री से बात कर समाधान करा सकते हैं। जोशी ने कहा कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, फिर भी किसी को गुलाम बताना ठीक नहीं है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि मैं गुलाम हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का गुलाम हूं। मैंने किसी भी मंत्री को कमजोर नहीं बताया, किसी को गद्दार नहीं बताया। अधिकारियों की एसीआर भरने के मुद्दे पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और डॉक्टर महेश जोशी के आमने सामने होने के बाद सुलह के हालात नजर आए। खाचरियावास ने टकराव को समाप्त करते हुए अपने शब्द वापस लिए। खाचरियावास ने कहा कि यह समय सभी को साथ मिलकर भाजपा से लड़ने का है, ना कि किसी मुद्दे पर अलग अलग रास्ते पर चलने का है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि सही मुद्दे के साथ रहूं। मेरा मकसद सिर्फ सही मामला उठाना था। अधिकारियों की एसीआर का मुद्दा मेरा अधिकार है और वह मुझे मिलना चाहिए। मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं स्वयं महेश जोशी से मिलूंगा। हमारे बीच कोई टकराव नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बारान में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के लिए आभार व्यक्त करने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद 2004 के बाद नौकरी लगकर रिटायर हुए 100 से अधिक कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण भी किया जा चुका है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री आपने हमारे परिवारों के लिए एक सराहनीय फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर
अरुण चतुर्वेदी ने प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों पर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन सही तरह से नहीं करने का आरोप लगाया। चतुर्वेदी ने कहा कि जिस प्रकार मंत्रिमंडल के सदस्य आईएएस अधिकारियों की एसीआर भरने के मामले में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वह उनकी कमजोरी और मंत्रिमंडल के सामूहिक दायित्वों के निर्वहन के विषय में जानकारी न होने को प्रकट करता है। भाजपा नेता ने कहा कि इन वक्तव्यों की लड़ाई से यह भी प्रकट होता है कि मंत्रियों की अपने विभागों पर पकड़ नहीं है। इसी कारण मंत्री अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध कामों के खिलाफ कार्रवाई करने के स्थान पर उनके खिलाफ सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती का खुलासा किया है। डकैती गिरोह के मुख्य अभियुक्त सहित गैंग के कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों ने अवैध आय से अर्जित रकम समझकर वारदात की। आरोपियों के कब्जे से डकैती की रकम से खरीदे गए 2 मोबाइल फोन जब्त। आरोपियों के कब्जे से डकैती की रकम से खरीदा गया। नगर निगम ग्रेटर महापौर के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रत्याशी हेमा सिंघानिया ने नामांकन भरा। इसके अलावा कांग्रेस की राजुला सिंह ने भी नामांकन भरा। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि पर्यटन एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इसका अहम योगदान है। वर्तमान में इस सेक्टर में विभिन्न गतिविधियां तीव्र गति से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पर्यटन को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए आकर्षक क्रिएटिव्स एवं लघु फिल्मों के माध्यम व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय भवन में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। नए स्थलों को चिन्हित कर विभाग इन स्थलों को विकसित करने की योजना तैयार करे ताकि प्रदेश में नए पर्यटन सर्किट विकसित किए जा सके। रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में पढ़ाई के साथ खेलों को भी प्रोत्साहन देना है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। कार्यक्रम में छात्रों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। अंत में विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।